Hi guys, good morning. I'm BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to class 7th subject SS question answer day 4. तो गाइस क्लास 7th सब्जेक्ट एसएस लेसन फर्स्ट पेज नंबर 15 क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। आपको डिटेल में इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। ये एफ वाला टॉपिक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द स्ट्रगल फॉर कन्नौज टेक प्लेस? कन्नौज के लिए संघर्ष क्यों हुआ? व्हाई डिड द टेक प्लेस फॉर कन्नौज? व्हाई डिड द स्ट्रगल फॉर कन्नौज टेक प्लेस? कन्नौज के लिए स्ट्रगल क्यों हुआ? व्हाट हैपेंड इन द एंड? और अंत में क्या हुआ? कन्नौज हैड बीन द कैपिटल ऑफ हर्ष एंड रिमेन्ड एन इंपॉर्टेंट सिटी। कन्नौज हर्ष की एक राजधानी रही है एंड रिमेन्ड एन इंपॉर्टेंट सिटी, और एक महत्वपूर्ण शहर रहा है। It was well situated in the northern plains because whoever captured Kannauj could control Ganga Valley. It was well situated, यह अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से in the northern उत्तरी प्लेन्स मैदानी भागों में है, because क्योंकि whoever captured Kannauj, जो कोई भी कन्नौज पे कब्जा कर लेगा, कुड कंट्रोल गंगा वैली, वह गंगा वैली को कंट्रोल कर सकता है। द पलास, द प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। पलास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास केप्ट ऑन फाइटिंग, लड़ते रहे, अमोंग देमसेल्फ, आपस में, फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज, कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए। All three of these kingdoms had declined in the end, और अंत में ये तीनों राज्य खत्म हो गए। ध्यान रखिए एक बार पुनः, Why did the struggle for Kannauj take place? कन्नौज के लिए संघर्ष क्यों हुआ? Why did the struggle for Kannauj take place and what happened in the end? और अंत में क्या हुआ? कन्नौज had been the capital of हर्ष, कन्नौज हर्ष की राजधानी रही, एंड रिमेन्ड एन इम्पोर्टेंट सिटी, और एक महत्वपूर्ण शहर रहा है। इट वॉज वेल सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, यह उत्तरी मैदानी भागों में बहुत अच्छी तरह सुनियोजित शहर रहा है। बिकॉज क्योंकि हु एवर कैप्चर्ड कन्नौज, क्योंकि जो कोई भी कन्नौज पर कब्जा करेगा, कुड कंट्रोल गंगा वैली, वह गंगा वैली पर नियंत्रण कर लेगा। द पलास, द प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास, जो पलास है, प्रतिहारा है, राष्ट्रकूटास है, केप्ट ऑन फाइटिंग अमोंग देमसेल्फ, आपस में लड़ते रहे, फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज, कन्नौज के नियंत्रण के लिए। ऑल थ्री ऑफ दीज किंगडम्स हैड डिक्लाइंड इन द एंड, और अंत में ये तीनों की तीनों राज्य अंत में खत्म हो गए। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड वार ऑफ तराइन? पहला डिफरेंस ये था कि पहला जब उसने आक्रमण किया गौरी ने, तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको पराजित कर दिया, लेकिन जब दूसरी बार आक्रमण किया तो उसने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। इन 1191 एडी, 1191 एडी में द आर्मीज ऑफ मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान कॉलिडेड एट तराइन, तराइन में आकर के टकराई। कॉलिडेड यानी टकराना। इन फेस ऑफ परसिस्टेंट राजपूत अटैक्स, राजपूत अटैक के सामने द बैटल बॉन बाय पृथ्वीराज चौहान, जो युद्ध है पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया। एज द मुस्लिम आर्मी ब्रॉक रेंज एंड फ्लैड लीविंग देयर जनरल मोहम्मद गौरी एज ए प्रिजनर इन पृथ्वीराज हैंड्स, और मोहम्मद गौरी की सेना भाग के चली गई, अपने जनरल को छोड़ करके पृथ्वीराज के हाथों में बंदी के रूप में। सून आफ्टर, इसके बाद मोहम्मद गौरी बिगेन टू रीग्रुप हिज फोर्सेज, अपनी सेनाओं को उसने पुनः इकट्ठा किया। द टू आर्मीज मेट वंस अगेन इन 1192, और दोनों सेनाएं पुनः मिली 1192 में एडी में एट तराइन में। हाउएवर द सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन एंड फास्टर मूवमेंट्स ऑफ द तुर्किश कैवलरी, जो सेना का गठन था और जो घुड़सवारी थी तुर्किश लोगों की, प्रूव टू मच फॉर हिम, पृथ्वीराज के लिए बहुत ज़्यादा भारी सिद्ध हुई, और पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड, और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए एंड कैप्चर्ड, और उन्हें बंदी बना लिया गया। एक बार पुनः देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड वार ऑफ तराइन? तराइन के प्रथम और सेकेंड युद्ध में क्या अंतर था? इन 1191
1191 में एडी में द आर्मीज ऑफ मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान कोलिडेड टकराई एट तराइन में। इन फेस ऑफ द परसिस्टेंट ऑफ राजपूत अटैक के सामने द बैटल वाज वॉन, पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध को जीत लिया। इन फेस ऑफ द परसिस्टेंट राजपूत अटैक का इस अटैक के सामने जो राजपूतों ने जबरदस्त अटैक किया, द बैटल वाज वॉन, पृथ्वीराज चौहान ने इसको जीत लिया। एज द मुस्लिम आर्मी ब्रॉक रैंक्स, और मुस्लिम आर्मी टूट गई एंड फ्लैड, और भाग के चली गई, लीविंग देयर जनरल मोहम्मद गौरी, अपने सेनापति मोहम्मद गौरी को छोड़ करके एज ए प्रिजनर, कैदी के रूप में इन पृथ्वीराज के हाथों में। सून आफ्टर, इसके जल्दी बाद मोहम्मद गौरी बिगेन टू रीग्रुप हिज फोर्सेस, उसने अपनी सेनाओं को रीग्रुप किया। द टू आर्मीज मेट वंस अगेन इन 1192, दोनों सेनाएं पुनः मिली 1192 में एडी में एट तराइन में। हाउएवर द सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन एंड फास्टर मूवमेंट्स ऑफ द तुर्किश कैवलरी, जो घुड़सवारी का जो बहुत तेज प्रभाव था, प्रूव टू मच फॉर हिम, पृथ्वीराज के लिए बहुत भारी सिद्ध हुआ। एंड पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड, और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया गया एंड कैप्चर्ड, और बंदी बना लिया गया। तो गाइस, आपकी 7th क्लास का एसएस सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर डे 4 था, लेसन फर्स्ट चल रहा है, और आपकी ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में राइट करें, लर्न करें। ओके बाय, सी यू टुमारो, सी यू सून।